मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन करने वाले किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री ने भावांतर योजना को लागू करने का फैसला किया है। पिछले 15 दिन से मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते किसानों की फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिसके बाद किसानों ने कई जिलों में प्रदर्शन किया और फसलों के मुआवजे को लेकर सरकार से गुहार लगाई। हालांकि सरकार ने किसान की समस्या को ध्यान में रखते हुए भावांतर योजना को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। किसान का कहना है कि मध्य प्रदेश में सरकार ने भले ही मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन राहत के लिए सर्वे बेहतर तरीके से नहीं हुआ। 100% फसल खराब होने के बाद भी 60% नुकसान पटवारी और कृषि विभाग की तरफ से बताया गया। इनकी फसल 60% खराब हो गई है और हम इसका चेक करके ने और हम रिजल्ट भी भिजवाएंगे कि बहुत फसल खराब है, इसमें कुछ है ही नहीं दम। वो आए थे कृषि मंत्री भी और पटवारी साहब भी थे और मैडम भी थी। हाँ, अरे साहब पूरी नुकसान है उसमें तो है 10% भी नहीं बची साहब। पूरे ही नुकसान है। हमें अभी तक हमें ना तो मुआवजा मिला ना कुछ मिल रही है, कुछ भी हो नहीं रहा। हमारी पूरी मट्टी प्लेट हो रही है, पानी में देखो ना आप, फसल ऐसी ही बेकार हो रही साहब। वहीं सीहोर जिले के चंदेरी गांव में कुछ ऐसे किसान भी मिले जो अपनी फसलों को देखकर सरकार से मदद की आस लगाने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि पिछले 5 साल से फसल बीमा का फायदा उन्हें नहीं मिला। मध्य प्रदेश में सोयाबीन को पीला सोना भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश के खास तौर पे राजधानी से सटे सीहोर इलाके, जहां से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं, वहां पे सोयाबीन की फसलों का क्या हालचाल है ये दिखाता हूं आपको इस तस्वीर में। ये हमारे साथ बुजुर्ग किसान हैं, इनके हाथ में जो सोयाबीन की फसल उगी है ये पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। इस दाने में आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से गुणवत्ताहीन है। या तो कहें कि बारिश की मार है या तो मध्य प्रदेश में नकली बीज और खाद की जो समस्या है उससे ये उपज हुई है। इससे सोयाबीन का तेल क्या, ये तो जानवर के खाने ही योग्य नहीं है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन को पीला सोना भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश के खास तौर पे राजधानी से सटे सीहोर इलाके, जहां से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं, वहां पे सोयाबीन की फसलों का क्या हालचाल है ये दिखाता हूं आपको इस तस्वीर में। ये हमारे साथ बुजुर्ग किसान हैं, इनके हाथ में सोयाबीन की फसल उगी है ये पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। इस दाने में आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से गुणवत्ताहीन है। या तो कहें कि बारिश की मार है या तो मध्य प्रदेश में नकली बीज और खाद की जो समस्या है उससे ये उपज हुई है। इधर किसानों की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है, सरकार किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों का कल्याण मध्य प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना लागू की जा रही है। किसानों को किसी भी हालत में घाटा नहीं होने दिया जाएगा। जो मध्य प्रदेश भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए 5,328 रुपये जो सोयाबीन का एमएसपी का रेट डिसाइड किया है, हमारा प्रयास है कि सरकार के माध्यम से किसानों को एमएसपी का पूरा रेट मिले। हमने इसमें एक अच्छी योजना लागू की है कि हम अपने किसानों को सोयाबीन के भाव में भावांतर योजना का लाभ दें। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को क्या करना होगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहले की तरह मंडियों में सोयाबीन का विक्रय होगा। एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिका तो भरपाई किसानों के घाटे की भरपाई सरकार करेगी। विक्रय मूल्य और एमएसपी की अंतर्राष्ट्रीय भी सरकार देगी। वैसे तो मध्य प्रदेश को सोयाबीन के उत्पादन में पीला सोना उगलने वाला राज्य कहा जाता है, लेकिन पिछले कई सालों में नकली खाद, बीज और भारी बारिश के चलते उत्पादन में कमी आई है, जिसकी वजह से सोयाबीन के उत्पादन का रकबा भी घटा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भावांतर योजना लागू करके किसानों के जीवन में नई उम्मीद पैदा कर दी है।